हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 17 हैबिटेट। दोस्तों, ये वीडियो ना इस चैप्टर का ना सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 17.3 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो जो बचा हुआ है उसको उसमें पढ़ेंगे और जो भी इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 17.3 में क्या बोला जा रहा है, तो डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। हैबिटेट में डाइवर्सिटी मतलब कि हैबिटेट किस किस तरीके का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें से ये क्या है, इतना पढ़ने लायक है नहीं कुछ। हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट यहाँ डू यू नो जो दिया हुआ है उस डू यू नो को पढ़ते हैं कि इस डू यू नो में क्या बोला जा रहा है। Our intestine is a habitat फॉर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा इंटेस्टाइन क्या है बच्चे, हैबिटेट है। उसमें क्या रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू डाइजेस्ट आवर फूड विदाउट देयर हेल्प। हम अपने फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नहीं रहेगा ना, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन में नहीं रहेंगे ना तो हम अपने फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। द रिमूवल ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन, अगर ये क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन से रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं ना, वुड अफेक्ट देयर सर्वाइवल एंड आवर हेल्थ। तो हम क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हमारा हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। तो ये बोला जा रहा है कि ना हमारे इंटेस्टाइन में क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो क्या कहते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है 17.4 में बोला जा रहा है चेंजिंग हैबिटेट इन अ लाइफ स्पैन। तो अगर मतलब कि क्या क्या होता है, मतलब कि हैबिटेट को चेंज करना अपने पूरे लाइफ में, मतलब कि ये बोलिए समझिए कि यहाँ पर ना एक ना डक के बारे में बताया गया है जो क्या करता है अपनी पूरी ज़िंदगी में ना अलग अलग जगह जा करके वो रहता है। कुछ टाइम यहाँ, कुछ टाइम वहाँ, कुछ टाइम यहाँ, ऐसा करके वो रहता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट एन ऑर्गेनिज्म डेट इनहेबिटेड डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ। मतलब ये जो डक है ना, ये क्या करता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, पूरा अपना लाइफ जो होता है ना वो क्या करता है अलग अलग हैबिटेट में जाकर के रहता है। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ब्राह्मी डक इज वन सच बर्ड कॉमनली नोन बाय अदर नेम चकवा, चकवी, सुरखाब एटसेट्रा। मतलब कि ब्राह्मी डक जो कि एक बर्ड है जिसका अलग अलग नाम है, चकवा, चकवी, सुरखाब, इन सभी नामों से जाना जाता है उसको। इट इज़ नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया, यह केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि एशियन कंट्रीज में ही पाया जाता है, जैसे कि अफ्रीका, यूरोप में पाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ यूजुअली फाउंड ड्यूरिंग द समर मंथ इन द हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब कि समर के टाइम में याद रखो, ड्यूरिंग समर मंथ में ये पाया जाता है हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख में पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि ऊंचे ऊंचे जगहों पर जहाँ पर समर के टाइम में, मतलब कि समर के टाइम में पाया जाता है। वहाँ पर उसको हल्का सा ठंडा जगह चाहिए, तो वहाँ पर वो जाता है। दिस इज वेयर इट ब्रीड, तो वहाँ पर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन मतलब कि वो यहाँ वहाँ पर जा करके अपने जैसे यंग वंस को जन्म देता है वो। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर द ब्राह्मी डक लीव दिस कोल्डर रीजन। अच्छा, और जब विंटर आता है ना, तो विंटर आ गया है तो इन सभी जगहों पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, तो वो यहाँ से वो हट जाता है और आता है आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज एंड इज़ यूजुअली सीन इन वार्मर रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। मतलब कि वो ब्राह्मी डक विंटर के टाइम पर क्या होता है, इन सभी जगहों को छोड़ देता है और आता है कोई गर्म जगह पर, वार्मर रीजन में आता है सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया में। ड्यूरिंग दिस टाइम द ब्राह्मी डक इज ऑल्सो सीन इन छत्तीसगढ़। मतलब कि छत्तीसगढ़ में भी आपको ये देखने को मिलता है। कब, विंटर के टाइम पर, जब यहाँ थोड़ा सा जब उसके लिए यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, सुटेबल रहता है तब।
दीज बर्ड दस चेंज हैबिटेट्स विच चेंजिंग सीजन, मतलब कि सीजन के चेंज होने के साथ ये क्या करता है, अपना हैबिटेट को भी ये चेंज करता है। मतलब कि इसको ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्मी चाहिए, ये मॉडरेट में रहना चाहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो ये क्या करता है, अपना ये हैबिटेट को चेंज करता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है कि द चेंज ऑफ हैबिटेट इन द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हैबिटेट को चेंज करता है अपने पूरे लाइफ स्पैन में, एज इट ट्रैवल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर इन अ ईयर। जब वो एक साल में क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है ना, इज कॉल्ड माइग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। आप लोगों ने ना क्लास 8 में हिंदी के बुक में ना चैप्टर 10 में पढ़ा होगा ना। चैप्टर 10 का नाम था प्रवास। क्या नाम था, प्रवास। प्रवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। तो उसमें यही बताया गया था ना कि ना इस चैप्टर में बताया गया था कि ना कैसे जो बर्ड्स होते हैं ना, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर वापस आ जाते हैं। तो वैसे ही ये भी डक है, ये भी जो ब्राह्मी डक है, ये भी क्या करता है, ये भी कुछ टाइम के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है और फिर से उसी प्लेस पर आ जाता है। तो यही है माइग्रेशन का डेफिनेशन। माइग्रेशन का डेफिनेशन याद रखिएगा कि किसी साल क्या होते हैं, कोई क्या करता है, कोई जो होता है ना ऑर्गेनिज्म, वो अपना क्या क्या करता है, प्लेस चेंज करता है, हैबिटेट को चेंज करता है और वो क्या करता है, फिर से उसी जगह पर आ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। आगे आगे बोला जा रहा है, द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ब्राह्मी डक आर यूजुअली नियर रिवर, मार्सी एरियाज, ग्रास लैंड, फ्रेश और सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड अप टू अराउंड 5000 मीटर अबव सी लेवल। मतलब कि जो ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ब्रीडिंग करता है। कहाँ पर, रिवर के पास में करता है, या दलदली इलाके में करता है, या ग्रासलैंड के इलाके में करता है, फ्रेश और सॉल्ट वाटर लेक के आसपास करता है। मतलब कि जो क्या होता है, 5000 मीटर सी लेवल से 5000 मीटर जो ऊपर होता है ना, वहाँ पर जाकर के क्या करता है, ब्रीडिंग करता है। असिक्योर, तो इतना ऊपर जाकर के क्यों ब्रीडिंग करता है ये सी लेवल से, क्योंकि ये क्या रहता है, इसके लिए सिक्योर रहता है। अ सिक्योर शेल्टर टू ले एग्स एंड मोर न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जब ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं ना, रिप्रोडक्शन मतलब होता है नए बच्चों को जन्म देने का जब टाइम आता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर जा करके रहते हैं, ताकि इन लोग को खूब सारा खाना मिल सके, खूब सारा न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और उनका जो एग है वो क्या रहे, सिक्योर रहे। ठीक है ना। द डक गेट दिस फेवरेबल कंडीशन इन द हिमालयन एरियाज। तो इनको क्या मिलता है, हिमालयन एरियाज में क्या मिलता है, ये सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या क्या करता है, ये अपने अंडों को वहीं पर देता है ये, और फिर मतलब कि रिप्रोडक्शन करता है ये, ऐसा है। आगे है, ग्रास सीरियल्स एंड अदर सीड, प्रॉन्स, फ्रॉग, इंसेक्ट ऑफ दिस एरियाज आर इट्स फूड। मतलब कि ये इन सभी फूड को क्या करता है, खाता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, जब वो वहाँ पर रहता है तब। आगे बोला जा रहा है, आगे अब क्वेश्चन है ना, आगे अब 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ अ ब्राह्मी डक। ब्राह्मी डक का क्या हैबिटेट है। तो आप बोल सकते हैं ना कि ना जो ये ब्राह्मी डक है ना, वो यूजुअली कहाँ रहता है, नियर रिवर, मार्सी एरियाज, ग्रासलैंड, फ्रेश और सॉल्ट वाटर लेक के आसपास ही रहता है। ठीक है। इसका फूड क्या है, इसका फूड है ये सारे इसके फूड्स है। ठीक है ना। और इसका जो फीट रहता है ना, पैर जो रहता है वो ना वेब्ड फीट रहता है, WEBBED, वेब्ड फीट रहता है, जिससे वो इजीली क्या कर सकता है, वाटर में फ्लोट कर सकता है। और जो इसका विंग्स रहता है वो क्या रहता है, वाटर प्रूफ रहता है, जिससे वो क्या करता है, इजीली फ्लाई कर सकता है। तो ये सारे क्या है, ब्राह्मी डक के हैबिटेट है, आसपास का एरिया है, सराउंडिंग एरियाज है, जिससे वो क्या करता है, वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाता है और रिप्रोडक्शन कर पाता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है अपने जैसे यंग वंस को। ठीक है ना। मतलब कि एग दे पाता है, ले एग्स, मतलब कि एग दे पाता है। आगे है, कैन ब्राह्मी डक बी कंसिडर एज अ माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म। क्या इसको हम लोग माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो हाँ बच्चे, इसको हम लोग माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, ये ना माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म उन सभी को बोलते हैं जो क्या करते हैं, ईयर के कुछ मंथ तो क्या क्या करते हैं, वो अलग प्लेस पे
सरवाइव करते हैं और कुछ प्लेस वो अलग प्लेस पर रहते हैं, तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बोलते हैं। माइग्रेशन मतलब कि इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। और जो जो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं बर्ड्स या ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी, क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ब्राह्मी डक एक माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म है। अदरवाइज आप लोग को पिक्चर भी शो हो रहा होगा इससे रिलेटेड, तो आप लोग उसका भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं 17.5 और उसको समझते हैं। देखिए अब 17.5 क्या बोला जा रहा है, एडॉप्टेशन टू अ हैबिटेट। मतलब कि किसी एरिया में, किसी हैबिटेट में रहने के लिए क्या क्या चीज़ें को अडॉप्ट किया जाता है ताकि तुम अच्छे से सर्वाइव कर सको, उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है, हाउ आर ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड टू देयर हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को सुटेबल बनाते हैं उस हैबिटेट में रहने के लिए। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ कुछ अपने में मॉडिफिकेशन लेकर के आते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने आप में कुछ क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन लेकर के आते हैं, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या क्या कर पाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, वे उस हैबिटेट में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये बच्चे आगे पढ़ते हैं, तो आगे बोला जा रहा है, तो आगे ये है, ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, हैव सर्टेन कैरेक्टर्स फेवरेबल फॉर देयर सर्वाइवल। तो दिस इज एडॉप्टेशन, उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन। मतलब कि एडॉप्टेशन क्या होता है, कुछ कुछ क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है जो उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए उस जगह पर क्या रहता है, सुटेबल रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन कुछ नहीं बच्चे, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लेकर के आते हैं। एडॉप्टेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लेकर के आते हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे कैरेक्टर को अपने अंदर डेवलप कर पाता है ना, जिससे कि वो क्या कर सके, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एडॉप्टेशन। तो आगे बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि फिशेस लिविंग इन अंडरग्राउंड केव, जो फिशेस अंडरग्राउंड केव में रहते हैं, मतलब कि अंदर गुफा में रहते हैं ना, आर ऑफन ब्लाइंड, वो क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, जस्ट लाइक द कानी मछली के जैसे। ठीक है ना, और रिसर्च डन ऑन सच अ फिश, मतलब कि एक फिश के बारे में बताया गया है, जो कि है द मैक्सिकन ट्रेटा क्या है, मतलब कि मैक्सिकन ट्रेटा क्या है, एक जगह है, एक केव है, उस केव में क्या एक फिश रहता है जिसको बोलते हैं मैक्सिकन ट्रेटा क्या है, एक फिश है जो क्या है बच्चे, कुछ कानी मछली के ही जैसा है। और रिसर्च में ये पाया गया है ना कि ना, जहाँ का पानी क्या होता है, सॉल्टी होता है, वहाँ के मछलियों की फिशेस की आइज़ क्या होती है, छोटी छोटी होती है, ऐसा ही पाया गया है। तो ये क्या है बच्चे, अडॉप्ट कर लिया है, ये मछली क्या है, ये फिश क्या है, अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है कि हाँ, हमें क्या करना है, सॉल्ट वाटर में रहना है, तो हमारा आइज़ क्या होगा, छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा करके इसमें बताया गया है। और आगे एक ना एनेक्सर दिया हुआ है चैप्टर के, यहाँ पर एक एनेक्सर दिया हुआ है, उस एनेक्सर को आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या रिसर्च में बोला गया था, कि कैसे उन्होंने रिसर्च किया है। ठीक है ना, इन मछलियों के ऊपर। तो अब आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसमें लिखा हुआ है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि all living population inhabitate a habitat that fulfill its basic needs, nutrition, reproduction and shelter। मतलब कि सारे लिविंग पॉपुलेशन, चाहे हम हो, चाहे ये फिश हो, चाहे ये डक हो, कोई भी लिविंग पॉपुलेशन वो क्या करता है, उस हैबिटेट में रहता है जहाँ पर उसका सारा बेसिक नीड्स क्या होता है, फुलफिल होता है। बेसिक नीड्स मतलब कि उसको खाने के लिए न्यूट्रिशन मिलता है, फूड मिलता है, रिप्रोडक्शन वो कर पाता है वहाँ पर, और वो वहाँ पर रह पाता है। तो इसको यही है हैबिटेट। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है, एन ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो द नॉन लिविंग कंपोनेंट देयर। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उस हैबिटेट में रह करके डिपेंडेंट रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। याद रखिए, लिविंग और नॉन लिविंग के साथ साथ मतलब कि कोऑर्डिनेट करके चलेगा ना, तो उस पर क्या क्या कर पाएगा, वो रह पाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है,
आगे है अ चेंज इन द एनवायरमेंट कंडीशन वुड कॉज अ चेंज इन द लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे जब क्या होता है एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस होता है ना, तो वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपने स्टाइल में भी कुछ कुछ लाइफ स्टाइल में क्या 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 करते हैं कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है। ठीक है ना। अगर आप चेंजेस नहीं लेकर के आ पाओगे ना अपने अंदर, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप डाई हो जाओगे तुरंत। ठीक है ना, मर जाओगे आप। तो चेंजेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अडॉप्ट होना पड़ेगा। इसलिए तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे, आप जिंदा रह पाओगे। ठीक है। प्रेजेंटली वी आर चेंजिंग अवर एनवायरमेंट एट अ वेरी फास्ट पेस। मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि हमारा एनवायरमेंट क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। विच इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग अस, जिससे केवल हम ही को खतरा नहीं है, बट ऑल्सो अदर ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्टिंग विथ अस, जो हमारे साथ अदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं ना, उन सभी को भी क्या है, खतरा है। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉज ऑफ सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द अर्थ। और कुछ क्या है बच्चे, जो ये प्रॉब्लम है ना, ये ना अर्थ पे भी फेस हो रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं ना कि ना इन सभी चेंजेस से क्या हो रहा है, अर्थ को भी प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो ठीक है, तो इतना आई थिंक इम्पॉर्टेंट था। ठीक है ना, इस चैप्टर में तो इतना होता है, थ्योरी पोर्शन ओवर। तो आप लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ये है हैबिटेट का डेफिनेशन। और आगे बच्चे ये वाला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू अ हैबिटेट विल सक्सेसफुली सर्वाइव। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, वही क्या करते हैं, सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाते हैं और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है ना। और जो जो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा उस हैबिटेट में, वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है वी फाइंड कानी मछली। मछली है ना, मछली मैं बोल रहा हूँ तो मछली भी बोल सकते हैं आप लोग। वी फाइंड कानी मछली, इंसेक्ट, स्नेल, मिलीपैड्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड बैट्स इन द कुटुम्ब सर्कल। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है ये। और करेक्ट फूड चेन बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। तो करेक्ट फूड चेन क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पर पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर कि डेड ऑर्गेनिज्म को कानी मछली खाएगा और उसको बैट खाएगा। तो यहाँ पर डेड ऑर्गेनिज्म को कानी मछली खाएगा और उसको बैट खाएगा, तो ये आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बैट मिलीपैड्स को नहीं खाएगा, ना ही फिर मिलीपैड्स को कानी मछली खाएगा, ये गलत है। बैट्स रिमेन्स को नहीं खाएगा, फिर कानी मछली नहीं खाएगा। बैट इंसेक्ट को बैट नहीं खाएगा और ना ही स्नेल खाएगा, तो ये बिल्कुल गलत गलत फूड चेन शो हो रहा है। आगे है माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म। माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं जो कि कुछ मंथ के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं, वन प्लेस पर, और फिर वो क्या होते हैं उसी फिर से अपने प्लेस पर आ जाते हैं, और फिर से जब वो सीजन आता है तो फिर से चले जाते हैं वहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, रेगुलरली रेगुलरली मतलब कि हर साल ये क्या करते हैं, यही प्रोसेस को दोहराते हैं, तो इनको बोलते हैं माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। आगे देखिए, तो सेकेंड का इसका सी हो जाएगा। ठीक है ना। वी यूजुअली फाइंड द फॉलोइंग एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है, तो बच्चे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हम लोग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर को बोलते हैं। तो जैसे कि ग्रास है, ग्रास को खाया किसने, ग्रास को खाया बाइसन ने, बाइसन को खाया किसने, लायन ने खाया। ठीक है ना। तो ग्रास ग्रास को हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर, ये भी कंज्यूमर, लेकिन ये पहले खाएगा तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको बोलते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या कहते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, इस सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है एक्सप्लेन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ योर चॉइस। तो आप अपने से एक ऑर्गेनिज्म को अपने मन में रखिए और बताइए कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट होगा और क्या क्या एबायोटिक कंपोनेंट होगा। तो बच्चे हम लोग बोल सकते हैं ना कि मान लो ना कि मैं ले लेता हूँ लायन, ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, लायन। तो लायन के लिए बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, तो लायन के लिए लिविंग लिविंग के बारे में बताइए। अब बायोटिक मतलब लिविंग के बारे में बताइए कि लायन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो लायन के लिए जरूरी है बच्चे, आप बोल सकते हो ना कि ना लायन क्या क्या खाएगा, तो लायन खाएगा आपका पहला पहला तो वो काऊ को खाएगा।
को खा सकता है, दूसरा वो खा लेगा गोट को, तीसरा वो खा लेगा रैबिट को, चौथा खा लेगा वो डियर को, ठीक है ना। ये सारे क्या है बायोटिक कंपोनेंट है जिसको वो खा सकता है, ठीक है। तो लायन के लिए क्या है बायोटिक कंपोनेंट, ये हो जाएंगे। ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है बच्चे, ए बायोटिक किसी के लिए भी लायन हो चाहे यहाँ पर कोई सा भी हो, चाहे हम ह्यूमन ही क्यों ना हो, सभी के लिए जो ए बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो होता है एयर, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट। एयर, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, और पांचवा आप लोग लैंड ही बोल सकते हो, लैंड या फिर सॉइल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चे, ये होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो यही आप अपना आंसर दोगे, अदरवाइज जो आपको सॉल्यूशन शो हो रहा होगा आप लोग उस सॉल्यूशन की भी हेल्प ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है ना। आगे आगे देखिए, राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखना है ऑन व्हाट विल हैपन इफ यू रीच सच एन आइलैंड। क्या होगा अगर आप एक ऐसे आइलैंड पर चले जाएं वेयर देयर आर नो बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, कोई बायोटिक कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब कोई जिंदा चीज ही नहीं है, कोई जिंदा चीज ही नहीं है वहां पर, तो क्या होगा बच्चे, क्या आप वहां पर सर्वाइव कर पाओगे? नहीं, आपको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं, आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो बोलोगे कि वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दैट सच आइलैंड, मतलब कि हम लोग उस आइलैंड पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 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 किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या रहता है बच्चे, बायोटिक कंपोनेंट जरूरी होता है उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। तो बच्चे यही पॉइंट आप बोलोगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को जो पिक्चर शो हो रहा होगा ना, आप लोग उस पिक्चर की भी हेल्प ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर दे देने के लिए। चलिए, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उस क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है इफ ह्यूमन वर सेंट टू द मून, अच्छा, टू लिव देयर, अच्छा, ह्यूमन को भेज दिया गया मून जिंदा रहने के लिए, ठीक है। वॉट ऑल वुड हैव टू बी सेंट अलॉन्ग विद देम, तो उसके साथ क्या क्या भेजा जाना चाहिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सच थिंग। अच्छा, तो इसका क्या करिए आप बनाइए क्या क्या भेजा जाना चाहिए। तो अगर आप ना किसी इंसान को ह्यूमन मतलब कि वहाँ पर भेजे हो तो उसको क्या चाहिए, तो उसको सबसे पहला चाहिए कि उसको चाहिए वहाँ पर फूड चाहिए, क्या चाहिए, फूड। अब वो खाना खाएगा तो पानी पिएगा तो उसको चाहिए वाटर चाहिए। तो अब फूड खाया पानी पिया, तो अब उसको चाहिए मेडिसिन कि अगर वो बीमार पड़ गया, उसको चाहिए लाइट तो उसको मिलेगा ही मतलब कि मून पर, लेकिन फिर भी दिन में मिलेगा, लेकिन रात में कहाँ से मिलेगा उसको, तो उसको लाइट चाहिए, उसको चाहिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, उसको करंट चाहिए, उसको ग्रेविटी चाहिए, हाँ मून पे ग्रेविटी चाहिए, क्योंकि नहीं रहेगा ग्रेविटी तो आप उड़ते रहोगे, ठीक है ना। तो ग्रेविटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि किसी पर्सन को चाहिए मून पर रहने के लिए, ठीक है ना। अब आगे क्या है क्वेश्चन नंबर, इसका भी ना इस क्वेश्चन का भी ना आपको ना आंसर शो हो रहा होगा, आप लोग उसकी भी हेल्प ले सकते हो अपना आंसर देने के लिए। आगे है मेक अ फूड चेन, एक फूड चेन बनाइए इंक्लूडिंग अ बियर, उसमें बियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बियर होना चाहिए। कनेक्ट दिस विथ अदर फूड चेन टू फॉर्म अ वेब। अच्छा, तो पहले तो एक फूड चेन बनाइए जिसमें क्या होगा, बियर होगा। फाइटो फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन होता है, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन खाता है, जू प्लैंकटन खाता है। अब समझिए ना कि फाइटो क्या होता है बच्चे, फाइटो मतलब देखिए ना प्लांट मतलब कि ये क्या है बच्चे, बोल सकते हैं ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है, जो पानी के अंदर जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट होते हैं ना उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और ये छोटे छोटे ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन खाते हैं। जू प्लैंक्टन आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एनिमल कंपोनेंट है, क्या है ये, एनिमल कंपोनेंट है। तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा तुम्हारा जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, इसको खाते हैं छोटे छोटे स्मॉल फिश खाते हैं, क्या खाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल फिश खाते हैं। और इस स्मॉल फिश को कौन खाएगा बच्चे, इस स्मॉल फिश को छोटे स्मॉल फिश को कौन खाएगा, इसको खाएंगे लार्ज फिश या बिग फिश, लार्ज फिश या फिर बिग फिश खाएंगे, लार्ज या फिर बिग फिश खाएंगे। और इस बिग फिश को कौन खाएगा फिर बाद में, बियर खा लेगा, क्या 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 खा लेगा इसको, बियर खा लेगा, BEAR, बियर खा लेगा। तो ये पहला फूड चेन है, ठीक है ना। दूसरा फूड चेन क्या हो सकता है बच्चे, दूसरा फूड चेन हो सकता है कि ना यही ग्रास है, उसमें क्या है, प्लांट, ये ना ग्रास उगा हुआ है, ग्रास ग्रो हुआ है, ग्रास को ना ग्रास या फिर फ्लावर है, ग्रास या फिर फ्लावर है, इस फ्लावर को कौन खाएगा, इस फ्लावर को खा लेगा फिश, स्मॉल फिश खाएगा, क्या खाएगा, डायरेक्ट ही खा लेंगे स्मॉल फिश। जैसे कि सालमन फिश होता है ना, सालमन खाता है ग्रास और फ्लावर को, और फिर इस सालमन को कौन खाएगा, बियर खा लेगा,
ठीक है ना, ये है। तो बच्चे ऐसे ही क्या करेंगे, या यहाँ से आप ना डायरेक्ट इसको ऐसा जोड़ सकते हो, या यहाँ पर ग्रास फ्लावर और ग्रास फ्लावर से डायरेक्ट ऐसा कर करके जोड़ दीजिएगा इसको ऐसा, तो ये खा लेगा इसको स्मॉल फिश। तो ये हो जाएगा बच्चे। ऐसे करके एक और दो, मतलब कि एक दो और फूड चेन बनाएंगे ना, ऐसे करके इसको जोड़ देंगे ना, तो फूड वेब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फूड वेब बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा करके आप बोल सकते हो। तो बच्चे यही है तुम्हारा फूड चेन बियर का, और उसमें ऐसा करके फूड वेब बन गया है। ठीक है ना, तो आप लोग को एक सॉल्यूशन भी शो हो रहा होगा इसके लिए, तो आप लोग उस सॉल्यूशन को भी फॉलो कर सकते हो इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो केवल यहीं तक। तो ये वीडियो काफ़ी, मतलब कि ये चैप्टर काफ़ी छोटा था, तो इसको 2 पार्ट में मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।